बच्चे प्रमोट हुए हैं क्लास 7 में। ये उनकी साइंस की बुक है, ठीक है जी। और आज हम पहले चैप्टर की समरी पढ़ेंगे, थोड़ी सी रीडिंग भी करेंगे। क्लास 7 जी, क्लास 7 की साइंस की बुक है, जो नए बच्चे अभी प्रमोट हुए हैं क्लास 7 में। पहला चैप्टर है हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक है जी। हीटिंग वर्ब है, कूलिंग हीटिंग का मतलब किसी चीज़ को गर्म करना यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाना, कूलिंग किसी चीज़ को ठंडा करना यानी उसका टेम्परेचर कम करना, ठीक है जी। तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ समथिंग इज हीटिंग एंड डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर इज कूलिंग। टच समथिंग हॉट and your senses immediately tell you to pull your hand away. Hotness is about the amount of heat energy an object has. A spark from a firework may be very hot, but it will not hurt very much because it does not contain much heat energy. However, even though a cup of tea may not be very hot, it can still burn the tongue because it contains a lot of heat energy. कह रहा किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाओ तो आपके सेंसेस, जो सेंस ऑफ टच है, वो फ़ौरन आपको बताएगा कि अपना हाथ हटा दो, पुल योर हैंड अवे, अपना हाथ हटाओ। तो गर्माइश क्या चीज़ है, हॉटनेस क्या चीज़ है, किसी भी चीज़ के अंदर कितनी हीट एनर्जी है, दैट इज़ हॉटनेस। हॉटनेस क्या है, किसी भी चीज़ के अंदर कितनी हीट एनर्जी की मिकदार, ठीक है जी। हीट एनर्जी की क्या मिकदार है किसी चीज़ में, वो बताएगा वो कितना हॉट है, कितना कोल्ड है। तो ये जो फायरवर्क है, इसका जो स्पार्क है, ये बहुत गर्म होता है, लेकिन चूंकि इसके अंदर हीट एनर्जी कम है तो ये आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना कि गर्म प्याली की चाय जो है आपकी ज़ुबान को जलाएगी, क्योंकि इसके अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा है। ये गर्म इतना नहीं है, टेम्परेचर इसका इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है जी। और इस स्पार्क के अंदर हीट एनर्जी कम है, ठीक है जी। इसकी क्या वजह है, क्योंकि इसकी मिकदार बहुत कम है और इसकी मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। इस एक ज़र्रे के बराबर इसकी ये बहुत छोटा सा ज़र्रा होता है, जब ये फटता है तो बहुत छोटे से ज़र्रे में ये फट के चेंज हो जाते हैं, छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं। तो उसमें से एक छोटा सा स्पार्क या ज़र्रा आपको लगेगा तो बहुत हॉट होता है, लेकिन आपको तकलीफ़ उससे नहीं होगी इतनी जितनी चाय जब मुंह में आप डालेंगे तो ज़ाहिर है इस एक ज़र्रे से तो मिकदार इसकी ज़्यादा ही होती है। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसके अंदर होती है वो ज़्यादा होती है उस एक ज़र्रे की। टेम्परेचर इसका ज़्यादा होता है लेकिन हीट एनर्जी इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है जी। तो टेम्परेचर और हीट में क्या फ़र्क है? हीट और टेम्परेचर आर नॉट द सेम। हीट एंड टेम्परेचर आर नॉट द सेम, एक चीज़ नहीं है। टेम्परेचर ये बताता है कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है, और ये डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है, और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो थर्मोमीटर कहलाता है। हीट ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट तक, यानी आपकी ज़ुबान इस चाय की प्याली से आपकी ज़ुबान में हीट ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि आपकी ज़ुबान का टेम्परेचर कम है, इस गर्म चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जो हायर टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट होगा उससे हीट ट्रांसफ़र होगा, मुंतकिल होगा लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है जी। तो हीट तो है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, और टेम्परेचर है मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, और हीट क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू अ लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर की यूनिट्स डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन वगैरह। हीट के यूनिट्स जूल्स और किलो जूल्स। हीट चूँकि एनर्जी है इसलिए इसके वही यूनिट्स हैं जो एनर्जी के होते हैं। किलो जूल्स का मतलब 1000 जूल्स, ठीक है। जैसे मीटर किलोमीटर होता है, मीटर का मतलब 1 मीटर था, किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर्स, तो जूल किलो जूल 1000 जूल्स। और ये कैपिटल है जे, ठीक है, इसका ख्याल रखें, कैपिटल जे है। अब ये कैपिटल क्यों होते हैं? कुछ यूनिट्स स्मॉल होते हैं, जैसे मीटर जो है वो स्मॉल m है। अब
अब ये कैपिटल जे क्यों है, स्मॉल जे क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो साइंटिस्ट के नाम पे जो यूनिट्स बनते हैं वो कैपिटलाइज हम लिखते हैं, और जो वैसे बनते हैं उनको कैपिटलाइज नहीं करते। जैसे न्यूटन है फोर्स का यूनिट, वो कैपिटलाइज होगा, ठीक है। You already know that solids, liquids and gases are made up of tiny particles. These particles are moving about all the time. The more energy the particles have, the more they move about. The opposite is also true. As they lose energy, they move about less. This change in energy is what heat is. इस पैराग्राफ में ये बताया है कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस सब छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है जी। जैसे वाटर एक लिक्विड है, तो वाटर के क्या पार्टिकल्स हैं जी? H2O मॉलिक्यूल्स हैं, H2O मॉलिक्यूल्स वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। नमक एक सॉलिड है, तो नमक के क्या पार्टिकल्स हैं? सोडियम और क्लोरीन मिलकर जो सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बनाता है, आयोनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। तो ये आयोनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, ये पार्टिकल्स हैं इसके, सोडियम क्लोराइड। वाटर के पार्टिकल्स हैं H2O मॉलिक्यूल्स। और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे? CO2 मॉलिक्यूल्स। एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलकर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये इसके पार्टिकल्स हैं। तो ये पार्टिकल्स जब हीट अप होंगे, वाटर को आप हीट अप करेंगे, तो जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके पार्टिकल्स हैं, वो तेज़ी के साथ मूव करना शुरू हो जाएंगे, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है जी। वैसे भी वो मूव कर रहे होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, तीनों के अंदर पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं। सॉलिड्स के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अबाउट अ फिक्स पोजीशन, लिक्विड्स के पार्टिकल्स कंटेनर के अंदर फ्रीली मूव करते हैं, और गैसेस के पार्टिकल्स की तो कोई हद नहीं है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। इनके बीच में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते। तो जब इनकी एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी और ये ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, इन तीनों के पार्टिकल्स, ठीक है। और जब इनकी एनर्जी कम करेंगे, टेम्परेचर इनका कम करेंगे, ये ठंडे हो जाएंगे और इनकी मूवमेंट भी स्लो हो जाएगी और कम हो जाएगी। As a solid cools, heat energy is removed, the particles will move more and more slowly until they stop moving altogether. सॉलिड को तो जब आप उसकी एनर्जी रिमूव करोगे, हटाओ, उससे एनर्जी निकालोगे, नहीं ठंडा करके आप एनर्जी निकाल सकते हो उससे, तो उसके पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता उनकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी, यहाँ तक कि वो बिल्कुल रुक जाएंगे, मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जिस टेम्परेचर पे इनकी मूवमेंट रुक जाएगी, उस टेम्परेचर को कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है जी। और एब्सोल्यूट क्या है, ज़ीरो क्या है जी? -273 डिग्री सेल्सियस। यानी इस टेम्परेचर पे सॉलिड्स की एनर्जी, जो हीट एनर्जी होती है, वो ज़ीरो हो जाती है, उनमें कोई हीट एनर्जी नहीं होती, पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब जनाब, फॉर साइंटिफिक वर्क इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ अ टेम्परेचर स्केल स्टार्टिंग एट एब्सोल्यूट ज़ीरो. This temperature scale is called the Kelvin scale. It starts at absolute zero and has degrees which are the same size as degrees on the Celsius scale. तो ये कैल्विन स्केल है, और जहाँ पर एब्सोल्यूट ज़ीरो है -273 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पर इसका ज़ीरो है, बाकी ऊपर ये एक तरीके से जाते हैं, ठीक है जी। तो -273 से ये ज़ीरो पे जाएगा, तो ये ज़ीरो से 273 तक चला जाएगा, ये 273 स्टेप्स बनते हैं ना, -273 से ज़ीरो तक सेल्सियस स्केल, तो ये भी 273 स्टेप्स में 270, तो इसका जो 0 डिग्री सेल्सियस है, कैल्विन 273 होगा। तो ये कैल्विन स्केल है और ये है हमारा सेल्सियस, ठीक है जी। तो ये टेम्परेचर्स आप देख सकते हैं। जो लाइट का बल्ब होता है उसकी टेम्परेचर क्या होता है? 2500 डिग्री सेल्सियस। सूरज की सतह पर जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस, सतह पर ये है, अंदर तो इससे भी ज़्यादा है। बंसन फ्लेम, कोई भी फ्लेम हो, 1000 डिग्री सेल्सियस होती है तकरीबन। पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और पानी बर्फ़ मेल्ट होता है, पिघलता है, मेल्टिंग आइस 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ये एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप खुद करें। आज के लिए इतना काफ़ी है।